दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लास्ट में बताइए टोटल अभी कितने क्वेश्चन सही हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वह पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी। आपसे पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1934 का अधिनियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। 1937 में बाद में इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1 जनवरी 1949 को हुआ था। पहले जो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान समय में जो इसके आरबीआई गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा साहब हैं। और पहले ब्रिटिश गवर्नर जो थे वो ऑस्बॉर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख थे। ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी। आपसे पूछा है कि मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 2015 में मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी। या 3 श्रेणियों में दिया जाता है कि शिशु, किशोर और तरुण में। शिशु में 50,000, किशोर में 5 लाख और तरुण में 10 लाख दिया जाता है। बिना गारंटी लोन सुविधा छोटे माइक्रो उद्योग के लिए बनाई गई यह योजना थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह कब स्वीकृत हुआ। आपसे पूछा है कि भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह कब स्वीकृत हुआ। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2010 में। 2010 में भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह जो है स्वीकृत हुआ। इसका डिजाइन जो तैयार किया उदय कुमार ने तैयार किया था। इसमें देवनागरी से रा और रोमन से आर का मिश्रण है। पहली बार 2011 में प्रिंट हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। इसकी स्थापना जो हुई थी नीति आयोग की हुई थी 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग की जगह बनाया गया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय रुपया का निर्गमन कौन करता है। आपसे पूछा है कि भारतीय रुपया का निर्गमन कौन करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए 1 रुपए का नोट और सिक्का वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। बहुत ज्यादा यह क्वेश्चन लोग गलत करके आते हैं, तो ध्यान रखना है 1 रुपए का नोट और सिक्का जो है वित्त मंत्रालय जारी करता है। बाकी सभी नोट आरबीआई जारी करता है। नोट पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं और अभी हमने आपको बताया कि वर्तमान समय में जो गवर्नर है आरबीआई के वो संजय मल्होत्रा हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सेबी की स्थापना कब हुई थी। अभी यह कल भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, तो आप सभी लोग का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। परंतु इसका जो एक्ट आया था, अधिनियम आया था वह 1992 में। मुख्यालय जो इसका है मुंबई में है। यह पूंजी बाजार का नियामक है। चेयरमैन की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित हुआ था। आपसे पूछा है कि भारत में पहला शेयर बाजार जो है कहाँ स्थापित हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई में 1875 में। मुंबई में 1875 में भारत का पहला शेयर बाजार जो स्थापित हुआ था। या एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका नाम है सेंसेक्स। इसमें टॉप 30 कंपनियां लिस्टेड होती हैं। विश्व का तेज इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। आपसे पूछा है कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते हैं। वर्तमान समय में जो हमारे देश के वित्त मंत्री हैं वो श्री निर्मला सीतारमण जी हैं। बाकी वित्त मंत्रालय की जो अध्यक्षता होती है वो वित्त मंत्री करती हैं।
या जो है अनुच्छेद 279 ए के तहत। इसमें जो सदस्य होते हैं सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की पहली बायोटेक्नोलॉजी नीति किस राज्य ने लागू की। आपसे पूछा है कि भारत की पहली बायोटेक्नोलॉजी नीति जो है किस राज्य ने लागू की। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य ने लागू की 2001 में। भारत की पहली बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी थी या बायोटेक उद्योग में निवेश को प्रोत्साहन दिया गया। इसमें गुजरात को बायोटेक हब बनाने का प्रयास था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी यह पार्टी। उद्देश्य था ब्रिटिश परिषदों में प्रवेश कर सुधार करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विधान परिषद को समाप्त या स्थापित करने का अधिकार किसके पास है। आपसे पूछा है कि विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को समाप्त या स्थापित करने का अधिकार किसके पास है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के पास है। अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधानसभा प्रस्ताव पारित करती है, अंतिम निर्णय संसद लेती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा काबुलीवाला उपन्यास किसने लिखा। आपसे पूछा है कि काबुलीवाला उपन्यास किसने लिखा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने काबुलीवाला उपन्यास लिखा है या बंगाली भाषा में लिखा गया। बंगाल साहित्य की प्रसिद्ध रचना है। टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में हुआ था। अध्यक्ष थे WC बनर्जी, 12 प्रतिनिधि उपस्थित थे। एओ ह्यूम ने संगठन की नींव रखी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, MN रॉय ने स्थापित किया। 1935 में सबसे पहले विचार रखा। 1938 में कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया। 1946 में गठन हुआ संविधान सभा का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 में। राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर लगाया जाता है। अधिकतम अवधि 3 वर्ष है। संसद की मंजूरी आवश्यक है इसके लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। आपसे पूछा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे लाहौर अधिवेशन के वो जवाहरलाल नेहरू थे। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। बाद में यही तारीख गणतंत्र दिवस बनी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय संविधान सभा की स्थायी अध्यक्षता किसने की थी। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थायी अध्यक्षता किसने की। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष इसके बने। अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे, बाद में 299। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आपातकाल भारत में कब लगाया गया था। आपसे पूछा है कि आपातकाल भारत में कब लगाया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1975 में। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार ने लगाया। अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति 1977 तक लागू रहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार इसके पास है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति मूल अधिकारों की रक्षा करता है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। आपसे पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1930 में। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह से शुरुआत की। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। उद्देश्य था नमक कानून तोड़ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 26 जनवरी 1950 को स्थापित हुई। पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया बने। ये दिल्ली में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आपसे पूछा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 155 में प्रावधान है, 155 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल जो इनका होता है राज्यपाल का वो 5 वर्ष का होता है। शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया है। आपसे पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन से प्रक्रिया शुरू हो सकती है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत आवश्यक है। 2/3 बहुमत आवश्यक है। भारत में अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रोजगार गारंटी योजना कब लागू हुई। आपसे पूछा है कि रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कब लागू हुई। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 2005 में। 100 दिन का रोजगार गारंटी इसमें है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत आता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कैग की किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है। आपसे पूछा है कि कैग जो है किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 148 इस प्रश्न का राइट आंसर हो। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। संसद को यह रिपोर्ट देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। आपसे पूछा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सड़क परिवहन से संबंधित है। इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। ध्यान रखिए ये भी पूछ लेता है किस स्टेट को जोड़ता है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने शुरू किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है न्यू डेवलपमेंट बैंक किस संगठन से जुड़ा है। आपसे पूछा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किस संगठन से जुड़ा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिक्स से जुड़ा हुआ। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 2015 में हुई थी। 2015 में इसका स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो इसका है वो संघाई चीन में है। यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा, संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। उद्देश्य है ब्रिक्स देशों के लिए विकास परियोजनाओं को वित्त देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1927 में हुई थी। इसकी स्थापना जो की थी बाकी थी जी.डी. बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास ने। गांधी जी की प्रेरणा से बनी उद्योग और वाणिज्य का प्रतिनिधित्व संगठन था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जीएसटी लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले बना। आपसे पूछा कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले बना। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए असम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू हुआ 101वां संविधान संशोधन के तहत वन नेशन वन टैक्स। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। आपसे पूछा है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 में है।
अब तक कभी लागू नहीं हुआ या राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। इसमें सरकारी वेतन में कटौती संभव है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था। आपसे पूछा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में हुआ था। भारत, नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ था। इसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारत की अध्यक्षता में पहली बार अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया था। यह भी ध्यान रखिएगा, अफ्रीका यूनियन को स्थायी सदस्य बनाया गया था। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न, टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यही होते हैं, आपको ध्यान रखने के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। आपसे पूछा है कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं जीएसटी या जीएसटी परिषद के बारे में, वो सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।